सो फर्स्ट इज एंशियंट इंडिया। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BC से 1750 BC तक था और इसका ओल्डेस्ट नेम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिकल ट्रेडिशन यहाँ पे जो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुआ था वो था हड़प्पा, तो इसके लिए इसका और एक नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का सबसे जो पहला था इधर में फाइंड किया गया था। एंड हेयर वी सी दैट देर आर 80% सेटलमेंट अलॉन्ग दी सरस्वती। और इसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीरियड है वो भी इधर में मैंशन है, दैट इज 2500 BC to 1750 BC। नाउ लेट्स नो अबाउट द फर्स्ट स्कॉलर हु used the terms Indian civilization, that is the John Marshall. Now this civilization used to belong to the proto-history period, जैसे कि Chalcolithic age, Bronze age था, एंड देन इट वाज स्प्रेड ओवर वेरियस रीजन्स जैसे कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब। यहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो इंडिया में है और कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में है। और अब स्कॉलर्स का यही मानना है कि हड़प्पन खागर मोहनजोदारो एक्सिस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हार्ट लैंड था। तो अब जानते हैं नॉर्दर्न बोथ साइड के, जैसे है रोपार, सतलज, पंजाब एंड मांडा। एंड देन साउदर्न मोस्ट साइड इज़ Bhagratav, then Taimabad and Maharashtra, which is now. Easternmost है Alamgirpur, Uttar Pradesh, and the westernmost site of the Indus civilization is Sukta Jendor, that falls under the Pakistan-Iran border. और इसके जो कैपिटल सिटीज़ हैं वो है हड़प्पा, मोहनजोदारो। पोर्ट सिटीज़ के बारे में अगर हम जानते हैं वो इधर में सब मैंशनड है इन अ मोर डिटेल वे, दैट इज़ लोथल, सुक्ता जेंडोर, अलादिनो, बालाकोट, कुंतसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेबल दिया गया है अकॉर्डिंग टू द साइट्स, द रिवर, द डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट और प्रोविंसेस, कंट्री एज वेल एज द एक्सकावेटर्स। एंड एक्सकावेटर्स मीन्स द वन हु हैड फाउंड ऑल ऑफ देम थ्रू दैट एक्सकावेशन। यहाँ पे सारे मैंशनड किए गए हैं। दीज कैन कम इन सॉर्ट ऑफ MCQs एज वेल। Now let's move on to the archaeological finds during this time period, that is in Harappa. The site is Harappa, and here we'll be knowing about the archaeological finds, that is granaries, we all know granaries, and then quarters, that is virgin goddesses, there is cemetery, stone symbols hai, and both male and female. Then we have clay figures of, this means that there was an existence of goddesses and they used to believe in afterlife as well. जैसे कि vanity box, copper mirror, these were the things which were found in their coffins usually. Now let's know about the Mohenjo-daro. Here we can see the Great Bath, the granaries. ग्रेट बाथ वॉज द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा बिल्डिंग था सिविलाइजेशन का। यहाँ पे असेंबली हॉल्स भी है, जैसे कि ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द न्यू मोमेंडासर्स। इसका मतलब तब इवन आर्ट, कल्चर एंड अदर सच प्रैक्टिसेस वर ऑल्सो देयर। फिर हम देख सकते हैं कि मेसोपोटामियन सील्स इसी टाइम में पाए गए थे। तो ये था हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चानूदारो। चानूदारो में सिटाडल का नहीं एग्जिस्टेंस था, देयर वाज ओनली अ सिटी। इंक पॉट, लिपस्टिक, मेटल वर्कर्स, फिर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलॉक कार्ट, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट, इन सब का एग्जिस्टेंस था। एंड देन लेट्स नो अबाउट लोथल। लोथल में डॉकयार्ड था, टेराकोटा फिगरीन्स, फायर ऑल्टर्स। अकॉर्डिंग टू ऑल द साइट्स एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सारे साइट्स में डिफरेंट चीज़ एक्सकावेट किए गए हैं, नॉट ओनली सेम थिंग्स हैव बीन फाउंड। किसी में सिटाडल, किसी में ग्रेनरी, किसी में सिटी विदाउट सिटाडल, सील्स, ऐसे डिफरेंट चीज़ पाए गए हैं हर सिटी से। जैसे कि कालीबांगा, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर साइट जहाँ पे प्लाउड फील्ड, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, हम लोग ये गेस कर सकते हैं। व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट, देन बनावली, चेस बोर्ड, टो प्लॉव, क्ले फिगर्स। देन वी हैव धोलावीरा जहाँ पे एक यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। इसका मतलब यहाँ पे जो सिटी था इट वॉज मोर एडवांस देन अदर सिटीज़ एज वी हैव ड्रेनेज सिस्टम ऑल्सो, एंड इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। जैसे कि लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन विच वॉज यूज्ड फॉर सिविक पर्पसेज वॉज ऑल्सो फाउंड इन दिस साइट। देन वी हैव सुरकोटाड़ा, दैट इज बोन्स ऑफ हॉर्सेज एंड ऑल. Then we have Taimabad, bronze images. But from this, I can say that the main site which are is Harappa, Mohenjo-daro, Chanudaro, Lothal, Kalibanga,
and Dholavira. These are the major sites of the civilization. Now, Mohenjo-daro is the largest site of Indus civilization. This can come as an MCQ. Then we have Rakhigarhi. This is the largest Indian site. क्योंकि कुछ पार्ट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं कि इंडिया में है, कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में है. तो अगर इफ द क्वेश्चन कम्स दैट द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इट विल बी राखीगढ़ी. अब जानते हैं कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़. जो सबसे कॉमन चीज़ें थी वो थी सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, ग्रिड सिस्टम, बर्न्ड ब्रिक्स. देन वी हैव ड्रेनेज सिस्टम. देन वी हैव सिटाडल. चानोदारो में सिटाडल नहीं था बट बाकी सब में था. वाटर रिजर्वायर्स भी थे. और सुरकोडाडा में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में फॉल है अब, दिस वॉज द ओनली इंडियन साइट जहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स पाए गए थे. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जानते हैं इस civilization के मेन क्रॉप्स के बारे में. सो द मेन क्रॉप्स इफ़ यू वांट टू स्टडी, इट्स बेसिकली द एग्रीकल्चरल प्रोसेस और द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट टुक प्लेस एट दैट टाइम. तो मेन क्रॉप्स जो है वो है वीट एंड बार्ले. ऑफ एविडेंस, इफ़ वी टॉक अबाउट द एविडेंस कि कल्टिवेशन ऑफ राइस कहाँ पे मिला था, इट कैन कम इन फॉर्म ऑफ MCQs एज वेल. तो लोथल एंड रंगपुर, दैट इज़ गुजरात, ये दोनों जगह पे कल्टिवेशन ऑफ राइस के एविडेंसेस मिले थे. अदर क्रॉप्स भी जो इस टाइम पे मिले थे वो थे डेट्स, मस्टर्ड, सिसम, कॉटन. नाउ Indus people were the first to produce cotton in the world. So this can come as a question as well. It is very important. Now we have animals, and now animals which can be known as the hunting animals or the ones they used to keep in their homes or something else. Now sheep, goat, humped and humpless bull, buffalo, boar, dog. These are all the common animals which are found in this time period. Lion was not known to Indus people from Amari. A single instance of the Indian rhinoceros has been reported. तो इस टाइम में कौन सा एनिमल रिपोर्ट किया गया था, वो था अमारी. नाउ इस टाइम पे इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड भी स्टार्ट हो गया था. एंड यूजुअली विच वॉज द सिविलाइजेशन और विच वॉज द फॉरेन ट्रेड कंट्री दैट यूज टू इंडल्ज, वो होंगे मेसोपोटामिया और सुमेरिया. तो जो मॉडर्न डे इराक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि मॉडर्न डे इराक का प्रीवियस नेम क्या था, दैट वाज मेसोपोटामिया और सुमेरिया. एंड देन बहरीन एक्सेट्रा. तो ये दो कंट्रीज़ हैं जो फॉरेन ट्रेड में इंक्लूडेड थे इस टाइम पे. तो ये है एक चार्ट जहाँ पे इंपोर्ट्स, जैसे कि जो चीज़ें इंपोर्ट किए गए थे उसके डिटेल्स है, और कहाँ से इंपोर्ट किए गए थे उसके भी डिटेल्स है. जैसे कि गोल्ड फ्रॉम कोलार, सिल्वर फ्रॉम अफगानिस्तान, कॉपर फ्रॉम राजस्थान, tin from Afghanistan. Then where's lapis lazuli, sapphire, these were the rocks. It is from Afghanistan. Jade, Central Asia. Steatite, Pakistan, Iran, Maharashtra. These all are the important imports that took place at that time period. तो ये थे imports, और अब है exports जो हड़प्पन civilization से export हुए थे. जैसे कि कॉटन को, एज ऑलरेडी मैंशन दैट इंडस वाली सिविलाइजेशन ने फर्स्ट टाइम कॉटन प्रोड्यूस किया था, तो दे यूज टू एक्सपोर्ट दैट. फिर टेराकोटा फिगरीन्स, फिर सर्टन बीड्स, शेल फ्रॉम लोथल, ये सारे जो सर्टन बीड्स फ्रॉम चानोदारो, कोन शेल फ्रॉम लोथल. सो दिस आर इम्पॉर्टेंट कि कहाँ से क्या एक्सपोर्ट हुआ था. आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल. तो इस टाइम पे जो सिविलाइजेशन का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, दिस यू नीड टू नो कि आयरन वॉज नॉट येट इंट्रोड्यूस्ड. उस टाइम पे people had no idea what was an iron. So now we can also see that Sumerian text. Now if we jump back, Sumerian text means the Mesopotamian text refer to trade relations with Meluha as well. And this was the name which was given to the Indus region by them. That means Sumerian or Mesopotamian people used to call Indus Valley civilization as Meluha. Now we have Shatuhai and Mundigak. These were the Indian sites found in Afghanistan as well. Now this may also refer to two immediate stations, जैसे कि दिलमन एंड मकान. दिलमन का और एक नाम बहरीन है. ये सब सुमेरियन टेक्स्ट में, मॉडर्न डे इराक, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये सब रेफ़र किए गए हैं जहाँ पे हड़प्पन सील्स मिले गए हैं. तो इफ़ वी फाउंड देयर हड़प्पन सील्स, इसका मतलब या तो वहाँ पे वो एग्जिस्ट था या तो वहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी किया गया था. ना सिंडोन, जो कॉटन्स प्रोड्यूस करे थे उसको सिंडोन कहा जाता था ग्रीक्स की तरफ से.
कॉइन्स का कोई एविडेंस नहीं था इस सिविलाइजेशन में. बार्टर सिस्टम था जहाँ पे लोग एक्सचेंज करते थे. लाइक इन द प्लेस ऑफ कॉटन दे यूज टू गेट rice, or they used to import terracotta things. They used to get that lapis lazuli. और import and export game जो होता था वो barter system के थ्रू होता था, that is exchange के थ्रू. Now Lothal was an ancient port of, तो अगर ऐसे questions है which was an ancient port of the civilization, it will be Lothal, and this is very important. और Indus Valley civilization primarily urban area था, and there is no clear cut evidence of the nature of polity. मतलब तब एक रूल या एक किंगडम या समथिंग मोनार्की देयर वाज नो एग्जिस्टेंस कि वैसा कुछ सिस्टम था. देयर वाज जस्ट रूलिंग अथॉरिटी दैट मर्चेंट्स यूज्ड टू रूल. नाउ इफ़ वी नो अबाउट देयर कल्चर, वो गॉड्स जो थे वो टेम्पल में नहीं वर्शिप करते थे. नो टेम्पल्स ट्रेस हैव बीन फाउंड, मतलब टेम्पल का कोई एविडेंस नहीं मिला है, बट दे यूज्ड टू वर्शिप स्टैचूज, फिगर्स, जैसे कि कुछ गॉड एंड गॉडेसेस के फिगर्स मिले हैं. दे यूज्ड टू वर्शिप दैट. नाउ वी विल नो अबाउट द मोस्ट कॉमनली फिगर इन, दैट इज मदर गॉडेसेस ऑफ दैट टाइम, जिसका नाम मैत्री देवी और शक्ति था. इनका वी कैन टॉक अबाउट दिस फिगर क्योंकि इनके एविडेंस मिले गए थे. तो वैसे ही योनि, दैट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन वर्शिप भी उस टाइम पे होता था. अब जानते हैं चीफ मेल डेटी के बारे में, दैट वाज पशुपति महादेवा, दैट इज़ द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, प्रोटोशिवा. तो इफ़ वी नो अबाउट द प्रोटोशिवा, देन इट इज़ फ्रॉम दिस टाइम पीरियड. इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रोटोशिवा जो डेटी था उसका नाम स्टार्ट हो गया, जो एक योगिक पोस्टर में मिले गए थे और उनको 4 एनिमल्स सराउंड करते थे, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, और 2 डियर यू टू अपेयर एट इट्स फीट. देयर वाज द प्रेवलेंस ऑफ फालिक वर्शिप, मतलब लिंगम. अनदर नेम ऑफ फालिक अगर कोई पूछे या क्वेश्चंस, दैट विल बी लिंगम. अब जानते हैं शिव शक्ति वर्शिप के बारे में. दिस वॉज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इन इंडिया एंड यूज टू अपेयर दैट वन ऑफ द हिस्टोरिक बिलीफ. हरप्पन पीपल से अगर हम लोग उनके कल्चर या वर्शिप या रिलीजन के बारे में जाने, तो शिवा शक्ति वर्शिप यूज टू स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम पीरियड ओनली. Zoolatry, that is animal worship, and tree worship were in vogue in those days, जैसे कि people is one of the tree that used to be worshipped. अब इस टाइम पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का एविडेंस था जो यूजुअली सील्स में पाया गया था, बट वो अभी तक डिसिफर नहीं किया गया है एज द लेटर्स ओवरलैप एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू डेसिफर सच सील्स. तो उसी हिसाब से इट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड टिल येट. बट कालीबांगा से कुछ हम मिले थे एविडेंसेस जो ये शो करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इवन राइट टू लेफ़्ट ऐसे लिखे गए हैं, एंड उनका नाम है प्रोटो ड्राविडियन, दैट हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम कालीबांगा. फिर जानते हैं स्टीएटाइट इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग दैट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सील्स. फिर हम्पलेस बुल इज़ रिप्रेजेंटेड इन वन ऑफ द इंडस वैली सील्स. इनह्यूमेशन और कंप्लीट बरियल वॉज ओके. अब अगर जानते हैं आफ्टर लाइफ के बारे में, दे यूज्ड टू बिलीव एंड देयर बरियल मेथड, मतलब उनके डेथ का जो टाइम था वो लोग उसको बरी करते थे, एंड ये सबसे कॉमन मेथड था. स्वस्तिका सिंबल, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ट्रेस किया गया है. नाउ लेट्स नो अबाउट द कॉजिंग ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन विच इज़ स्टिल नॉट वेरी क्लियर, बट ये एम वीलर के राइटिंग में Indra is accused of causing the decline of Indus civilization. Rig Veda, we all know among the 4 Vedas is the Rig Veda, which is one of the oldest Veda. इन्होंने एक बैटल का नाम बोला है, that is Hariumpiya, and which has been identified with Harappa. Majority of scholars believe that the maker of the civilization were Dravidian, मतलब जो भी इस सिविलाइजेशन के पीछे थे, दैट इज़ इंडस और यू कैन से हरप्पन सिविलाइजेशन, वो सारे लोग द्रविडियन थे. एंड इनके टाइम पे और भी सिविलाइजेशंस जो थे वो थे मेसोपोटामियन, इजिप्ट एंड चाइना. और मेसोपोटामियन विच इज़ ऑल्सो सुमेरियन, जिसके साथ हमारा फॉरेन ट्रेड होता दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ये था आज के लिए एंशिएंट इंडिया, दैट इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वैदिक कल्चर. सो स्टे ट्यून्ड. If you have any issue or facing any query or have